कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड में तीसरे चरण की वोटिंग जारी। 16 पंचायतों में 213 बूथों पर मतदान। वोटिंग को लेकर मतदाता दिखे जागरूक। नालंदा के 152 जिले में बूथों पर मतदान जारी। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा मतदान। नालंदा के घोषारामा गांव में मां आशापुरी मंदिर की अनोखी परंपरा। तंत्र विद्या के तहत होती है मां की पूजा। 9 दिनों तक मंदिर में महिलाओं का आना वर्जित। और पटना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल मैनेजर को किया गया गिरफ्तार। जीएम गेस्ट हाउस में छलका रहे थे जवान। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक वोटिंग शुरू कर दी गई है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि सुबह 7 बजे से मतदाता यहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन कहीं कहीं ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के कारण वोटिंग आधे घंटे देर से शुरू हुई। मतदाताओं की बात की जाए तो महिला और पुरुष दोनों ही वोटिंग को लेकर के काफी जागरूक नजर आए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बढ़ चढ़ करके लोग यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग को लेकर के मतदाताओं में जागरूकता भी नजर आई है। शांतिपूर्ण है, निष्पक्ष है। लोग जो है बहुत उत्साह से जो है मतदान में भाग ले रहे हैं। महिला पुरुष, महिलाओं का उत्साह जो है पुरुषों से भी अधिक है। उनकी प्रतिशत भी महिलाओं का जो है पुरुषों से भी अधिक अच्छा है। मधुबनी जिले के 2 प्रखंड फुलपरास और खुटौना में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान आरंभ हो चुके हैं। चुनाव के दौरान शुरू में ईवीएम खराब की सूचना मिली थी, लेकिन ईवीएम ठीक होने के बाद चुनाव तुरंत शुरू करा दिए गए। वहीं आज के चुनाव में कुल 3110 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। दोनों प्रखंड में 429 मतदान केंद्रों पर चुनाव शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव में किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। साथ ही कंट्रोल रूम ने भी अपनी नजर यहां पर बनाकर रखी हुई है। मधुबनी जिले के 2 प्रखंड फुलपरास और खुटौना में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो गए। चुनाव के दौरान शुरू में ईवीएम खराब की सूचना मिली थी, लेकिन तुरंत ही ईवीएम को सही कर दिया गया, जिसके बाद तुरंत ही मतदान शुरू हो गए। वहीं आज चुनाव में कुल 3110 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करने वाले हैं। दोनों प्रखंड में 429 मतदान केंद्रों पर चुनाव आरंभ हो चुके हैं। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव में किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी करी गई है। मुजफ्फरपुर जिला के 2 प्रखंड में चल रहे पंचायत के चुनाव को लेकर के युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने आए। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिलाओं ने भी इस क्रम में हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि जिले में अब तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मतदान जारी है। बुजुर्गों में भी काफी उत्साह नजर आया है। मुजफ्फरपुर जिले के 2 प्रखंड में पंचायत के चुनाव को लेकर के युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिलाओं ने भी इस क्रम में हिस्सा लिया है। फिलहाल अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो रही हैं। कई जिलों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है तो कहीं मतदान हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड में कई प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाया। वहीं प्रत्याशियों ने भैंस पर सवार होकर नॉमिनेशन किया तो कहीं पर बैलगाड़ी से आकर अपना नॉमिनेशन किया गया। कल कुमारखंड प्रखंड कार्यालय में काफी भीड़ देखने को मिली। लोगों में जश्न का माहौल देखा गया, जिसका जायजा हमारे संवाददाता बंटी कुमार ने लिया है। देखिए।
मधेपुरा की ये कुमारखंड प्रखंड है जहाँ पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी है जो है आए हुए नामांकन देकर के लगातार जो है यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। काफ़ी समर्थक है जो काफ़ी खुशी जाहिर कर रही है, अबीर गुलाल लगा करके आप देख रहे हैं किस तरह से फूल माला से जो है इन्हें मतलब जो है बाहर निकले हुए और जो खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? अनमोल कुमार। किस पद से नामांकन दिए? मुखिया पद से। मुखिया पद से। ये आप किस पंचायत से हैं? बिशनपुर कोरलाई पंचायत से, कुमारखंड प्रखंड के। कुमारखंड। किस मुद्दे को लेकर के आप जनता की विचार हैं? जनता का विकास, गरीब का जो है ना, गरीबी पर हटना चाहिए, उसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ना चाहिए और तमाम जो उसका कार्य है पेंशन निःशुल्क मिलना चाहिए उसको। यही मुद्दा है मेरा। क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? आप पिछले बार? नहीं, इससे पहले भी लड़ चुके थे, लेकिन जनता में उतना जागरूकता नहीं थी, जिसके चलते हमें हार देखना पड़ा। लेकिन अब की बार बहुत पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें अवश्य चुनेगी। इनके साथ समर्थक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रोफेसर चंद्रकिशोर कुमार। आज देख रहे हैं अबीर गुलाल काफ़ी खुशी प्रकट कर रहे हैं और जो है मैं अनमोल कुमार यादव की प्रत्याशी जो हैं मुखिया के बिशनपुर कोरलाई पंचायत से, मैं उनका प्रस्तावक हूं। और हम लोगों का सबसे हर तरह की एक जंग हम लोगों ने शुरू किया है, जो जनता के साथ अन्याय, जुल्म, शोषण, उत्पीड़न से त्रस्त है हमारे पंचायत की जनता। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है जनता को इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाने का। क्या नाम है? सुनील कुमार यादव। कहाँ आए हुए? नॉमिनेशन में आए हुए हैं। किनके समर्थक में? इंजीनियर अनमोल कुमार। इंजीनियर किस पंचायत से हैं? बिशनपुर कोरलाई पंचायत से। काफ़ी मतलब उत्साहित देख रहे हैं अबीर गुलाल लगा के। जी हाँ, उत्साहित लग रहे हैं। जो हम लोगों का शोषण किया गया है, जो गरीबों का लूट किया गया है, उनको रोकने के लिए अनमोल कुमार यादव को हम लोग चुनाव किए हैं और वह शोषण और गरीब का हक जो है उचित मिलना चाहिए। क्या आपके पंचायत में विकास जो अभी वर्तमान में है, क्या लगता है कि विकास हो? कुछ नहीं, सिर्फ घूस और चपेटी के चंगुल में गरीबों का शोषण किए हुए। मुंगेर जिले में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव का मतदान जारी है। वहीं आज हो रहे इस मतदान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने मुंगेर के एसपी जग्गूनाथ रेड्डी उर्फ जलार रेड्डी खुद बूथ बूथ पर घूम रहे हैं। एसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए 750 पुलिस के जवानों और पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया है। मुंगेर जिले में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव का मतदान लगातार जारी है। वहीं आज हो रहे इस मतदान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मुंगेर के एसपी जग्गूनाथ रेड्डी खुद बूथ बूथ पर घूम करके जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी ने अभी तक कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए हमने 750 पुलिस के जवानों और पुलिस पदाधिकारियों को यहां पर लगाया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ये मतदान चल रहे हैं। और ये बहाना बनाइएगा। समस्तीपुर में पंचायत चुनाव 11 चरणों में होना है। आज तीसरे चरण का मतदान सुबह से जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है, जिसको लेकर के मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। वहीं उजियापुर प्रखंड के बिरराम तुला पंचायत के बूथ संख्या 335 पर दिव्यांग महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। प्रशासन ने उनकी सुध तक नहीं ली। हमारे संवाददाता ने जब अधिकारियों से बातचीत की तब जाकर उन्हें प्राथमिकता मिली और उन्हें वोट डालने को मिला। इसके साथ ही बूथ संख्या 330 पर 2 गुटों में तनाव देखने को मिला, जिसे प्रशासन ने समझा बुझाकर शांत करवाया। वहीं अलग अलग मतदान केंद्र पर मतदाताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता केसर खान में मौजूद हो। 330 बूथ संख्या और लगातार सुबह से 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होना है और लगातार जो है सुबह से मतदान जारी है। बट कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है जहां कुछ प्रत्याशी जो है यहाँ पे आके गैदरिंग कर रहे थे, जिसको लेकर आपस में लोग बाताबाती करते हुए नजर आए। बहरहाल जो तस्वीर है, पंचायत चुनाव होना है और शांतिपूर्ण तरीके से होना है, मगर कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व कहा जाए
जो कि इस चुनाव को भंग कराना चाहते हैं, इसमें बाधा डालना चाहते हैं। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार जो है इस पे नजर जमाए बैठी। तो आइए देखते हैं क्या तस्वीर बता रही है कि किस तरह का चुनाव हो रहा है और क्या कुछ बताया जा रहा है। बहरहाल ये बीरनामा चूल्हा पंचायत बूथ संख्या 130 की स्थिति है और लगातार जो है सुबह से जो मतदाता है वो लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से गैदरिंग हुआ है, जिसको लेकर आपस में दो गुट आपस में बाताबाती करते हुए नजर आए, इससे तो ये लग रहा है कि किसी तरह की कोई अनहोनी बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 6:30 बजे से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में नालंदा जिले के 2 प्रखंड सिलाव और नगरनासा में 152 बूथों पर तीसरे पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी तक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, लेकिन कोरोना नियमों की जिस तरीके से अनदेखी हो रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए जो इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से किए जाते हैं वो बिल्कुल शून्य है। साथ ही कुछ जगह मतदान मशीन खराब होने की वजह से मतदान देर से शुरू हुए हैं। बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए इंतजाम सही तरीके से नहीं किए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाती है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन आप इन तस्वीरों में देखिए कहीं भी आपको 2 गज की दूरी नजर नहीं आएगी। कोरोना के नियमों का पालन किसी भी तरीके से नहीं किया जा रहा है। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में नालंदा के 2 प्रखंडों सिलाव और नागरसाना के कुछ बूथों पर जहां मुस्लिम समुदाय के वोटर ज्यादा हैं, वहां उनकी संख्या कम देखी गई है। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि उसकी वजह से शुक्रवार का दिन है, फिर भी वो लोग धीरे धीरे बूथ पर पहुंच रहे हैं। वहीं बाकी जगहों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जागरूक नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर के, जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी देखी जा रही है। उसी सभी जगह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग लगातार जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार हर जगह से वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी भी ज्यादा देखी जा रही है। और सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी तक हर मतदान केंद्र से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं, यही सूचना मिल रही है। कुछ 116 नंबर है, उस पे है देखिए अल्पसंख्यक के ज्यादा वोटर्स हैं और आज शुक्रवार जो है जुमा का नमाज की वजह से वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, कम बेस आ रहे हैं। कभी कभी आप लोग जैसे संजोग एक है कि आप अभी आए तो थोड़ा सा आपको गैपिंग नजर आया, लेकिन आ रहे हैं। मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड में छठे चरण के मतदान के लिए ग्राम पंचायत के 6 पदों के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। नामांकन भरने पहुंचे बिशनपुर सुंदर से पंचायत समिति पद के लिए सैकड़ों समर्थक के साथ अरुण कुमार सिंह की पुत्रवधू प्रत्याशी सिंधी सूर्या ने नामांकन पर्चा दाखिल कर सैकड़ों की तादाद में आए हुए समर्थकों ने एक दूसरे पर गुलाल लगाकर जीत की अग्रिम बधाई दी है। उनका कहना था कि इस बार ग्राम पंचायत में समिति पद के लिए परिवर्तन की लहर है, जिसको लेकर के हम लोगों ने प्रत्याशी सिंधी सूर्या को एकमत होकर के जिताने के लिए जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद भी लेंगे। इस वक्त हम मधेपुरा में है। मधेपुरा के ये कुमारखंड प्रखंड कार्यालय, यहाँ पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। बता दूं कि 3 दिन पूर्व में यहाँ पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है आज जो है हम बात करेंगे जो प्रत्याशी निकल के आए इनसे। हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सिंधी सूर्या। सिंधी सूर्या, आप किस पद से नामांकन? पंचायत समिति से। पंचायत किस पंचायत से? बिशनपुर सुंदर पंचायत। क्या उम्मीद लेके आए हुए इस बार? पहली बार है या फिर आप पूर्व में भी लड़े? जी, मेरा पहली बार राजनीति में है, लेकिन मेरे फैमिली मतलब राजनीति में ही है पहले से ही। मेरे ससुराल वाले तो यहाँ से MLA, मुखिया, जिला परिषद सब निकल चुके, इसलिए हम ये नहीं बोलना चाहते कि मेरा पहली बार है राजनीति में।
देखने से तो लग रहा है कि मतलब काफ़ी उम्र, हमें लग रहा है कि जिले में शायद कम उम्र आपका जो है समिति पद से आए हुए और राजनीतिक में जो है हो सकता है, लेकिन तब मेरा ये अभी हम राजनीति में आना नहीं चाहते, लेकिन मेरे पीछे इतने सारे जनता का सपोर्ट और आशीर्वाद और प्यार रहा है कि हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी खुशी की बात है कि जो है बहुत ही कम देखने में जो प्रत्याशी है जो पंचायत समिति पद से जो है उनके साथ है, जो है क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। आप कौन है जो प्रत्याशी? बहू है मेरी। बहू है। क्या लगता है कि आप अपने बहू को जो है इस पंचायत में उतारे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर के? मैं झूठ नहीं बोलता, दिल से कह रहा हूँ। सभी चैनल वाले को मेरा धन्यवाद कि आज ये 4 चैनल मेरे साथ आए हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे मौका मिलना चाहिए। जनता के बीच आए हैं, जनता के बीच रहेंगे और जनता के बीच काम करेंगे, यही मेरा। आप आए हुए समर्थक, आपके पीछे हमें लग रहा है कि 2000 से भी अधिक समर्थक है। एक बात मैं कह रहा हूँ, लोग क्यों आता है राजनीतिक में, सोचने वाली बात है। चलिए ना, बात भी कीजिए। क्यों आता है? जब तक कि जनता के कष्ट को मैं दूर नहीं करूंगा, मेरे राजनीतिक में आने का यही कारण है। मैं जनता के बीच में रहूंगा और काम करूंगा, कोई तरह का शिकायत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी मतलब खुशी की बात है। और देख रहे हैं हमारे पीछे कि इनके समर्थक जो हैं काफ़ी मतलब उत्साहित है। तो बहरहाल हम देते रहेंगे अपडेट, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़ के लिए मधेपुरा से बंटी कुमार के। धन्यवाद। अब पटना नगर निगम की सफाई की बागडोर महिलाओं कर्मचारियों के हाथों में होगी। आपको बताते चले, आज पटना के एक निजी होटल में स्वच्छ अग्नि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि अब महिलाओं की भागीदारी होगी पटना नगर निगम की साफ सफाई में। इस पर उन महिलाओं से भी बातचीत की है। महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। साफ सफाई में हम लोग अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बैठ के बोर होते थे तो एक नया रोजगार मिल गया हम सबके। अंशु भाई के कृपा हुआ कि हम लोग उनका द्वारे हम लोग इस कार्यक्रम में आ गए। जो यूनाइटेड नेशंस की जो संस्था है उसके सहयोग से मशीन के द्वारा सफाई जो प्रारंभ की गई है, जो समझौता हुआ है, वास्तव में यह एक अच्छी शुरुआत है। और इसे धीरे धीरे पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी सीवरेज और गटर की समस्या इस तरह की होगी, वहाँ इसका हम सब प्रयोग करें। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और भक्त मां दुर्गा की आराधना में लीन हो चुके हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लोग पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। वहीं नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के घोषरामा गांव में स्थित मां आशापुरी मंदिर है, जहां पर एक अनोखी परंपरा सामने आई है। यहां पर नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक महिलाओं के प्रवेश वर्जित रखा जाता है। 9 दिनों तक महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। मां आशापुरी मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, जो पावापुरी मोड़ से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पर घोषरामा गांव में स्थित है। बताया जाता है कि मां आशापुरी मंदिर में तंत्र विद्या के तहत पूजा होती है और मां दुर्गा की आराधना की जाती है। यही वजह है कि 9 दिनों तक महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में नवरात्रि की धूम है और भक्त मां दुर्गा की आराधना में पूरी तरीके से लीन हो चुके हैं। वहीं नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के घोषरामा गांव में स्थित मां आशापुरी मंदिर है, जहां पर एक अनोखी परंपरा देखने को मिली। आपको बताते चले कि पूरे 9 दिनों तक मंदिर में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। 9 दिनों तक महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। मां आशापुरी मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, जो पावापुरी मोड़ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर घोषरामा गांव में स्थित है। बताया जा रहा है कि मां आशापुरी मंदिर में तंत्र विद्या के तहत पूजा अर्चना की जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को 9 दिनों तक मंदिर में प्रवेश का वर्जित है। इसीलिए तंत्रयान में वर्जित कर दिया गया है। तंत्रयान जो है, तंत्रयान में महिलाओं को वर्जित कर दिया। पूजा पाठ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित। महिलाओं के इसलिए वर्जित है कि यहाँ तांत्रिक पूजा होता है, तो तांत्रिक पूजा में महिलाओं का वर्जित
कितने साल से ये परंपरा चल रही है? ईसा 300 वर्ष पूर्व से। पटना पुलिस ने बीती रात शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई करी। बिहार क्रिकेट के एसोसिएशन के जनरल मैनेजर को पटना पुलिस ने गुरुवार की रात शराब पीते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसोसिएशन के जीएम नीरज सिंह उर्फ नीरज औठर गेस्ट हाउस में बैठकर शराब पी रहे थे। पुलिस को इसकी जानकारी मिली और उसने तत्काल कार्रवाई करते हुए नीरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पाटलिपुत्र थाना अध्यक्ष एसके शाही ने बताया कि नीरज को शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वह खुद को बीएसई का जीएम बता रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अल्पना मार्केट के पास मानव इंक्लेव के फ्लैट नंबर 404 में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो नीरज फर्श पर बैठ करके शराब पीते हुए नजर आए। दुमका के मुहानी गांव के चौकीदार शब्बीर अंसारी की बीच सड़क में चाकू से गोदकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी और 12 सितंबर को शिकारीपाड़ा के एक चिकित्सक समेत 2 लोगों से 13 लाख की रंगदारी मांगने वाले राजेश उर्फ रिजवान अंसारी ने गुरुवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर लिया है। पुलिस दोनों घटनाओं में उसके पीछे पड़ी हुई थी। कुर्की और लगातार दबिश से परेशान होकर उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने हत्या में शामिल 5 लोगों को 1 सप्ताह के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी राजेश उर्फ रिजवान अंसारी हाथ नहीं आया था। अदालत के आदेश पर घर की कुर्की भी की गई थी। दुमका में नहीं, पूरे झारखंड में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर के लगातार आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक कर रहे हैं। हर छोटे बड़े व्यवसायी को कोविड-19 का अनुपालन कराने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर के सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना गाइडलाइंसों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। मंदिर में भीड़ भाड़ की अनुमति नहीं है, ना ही किसी तरह का भव्य आयोजन किया जाएगा। लेकिन इसी बीच दुमका के एक निजी होटल में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जो सरकार और जिला प्रशासन द्वारा सभी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है। बताया जा रहा है कि किसी निजी कंपनी ने बार बालाओं को होटल में बुलाकर भद्दे गानों पर अश्लीलता परोसी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जब इस संबंध में दुमका एसपी से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी से इनकार कर दिया, जबकि होटल के मालिक का कहना था कि जानकारी के अभाव में एक बार गलती हो गई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जब सरकार और जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस का इतने शक्ति से अनुपालन करवा रही है, तो फिर इस होटल में हो रहे बार बालाओं के जांच पर प्रशासन आखिरकार चुप क्यों है? और जब इस संबंध में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने साफ कह दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अधिकारी शायद इन तस्वीरों को देख सके और उसके बाद कार्रवाई की जा सके, क्योंकि जब बात हो रही है कोरोना गाइडलाइंस की तो शायद यहां पर भी नियम लागू होते हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बार बालाओं के साथ जमकर लोग ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। कैमूर जिले के NH2 पर तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक घटना में बाइक पर सवार 3 लोगों में से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वही घटना को लेकर के पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सड़क पार कर रहा था ऐसा अपने पति के साथ थे, जो अभी 3 व्यक्ति हैं जख्मी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुदरा में हैं और उसके पास जा रहे हैं। क्या चीज भिड़ंत हुआ था? ट्रक और मोटरसाइकिल। तो एक की स्पॉट डेथ हो गई महिला की। क्या कार्रवाई अब आगे कर रहे हैं सर? आगे कार्रवाई इनका इंक्वेस्ट करेंगे, नाम पता लगा रहे हैं कि क्या नाम है। कितने लोग अभी इलाज में जा रहे हैं? इलाज 3 व्यक्ति। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।